राज्य में जल्द क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की बहाली शुरू की जाएगी। झारखंड में 1932 का खतियान लागू किया जाएगा। ये बातें सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो के नावाडीह के पिंक नारायणपुर में आयोजित पेयजल योजना के उद्घाटन शिलान्यास के बाद मीडिया से बात करते हुए कही। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर 2 पेयजल योजनाओं का उद्घाटन और एक का शिलान्यास के साथ साथ उत्क्रमित उच्च विद्यालय पिंक में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई का उद्घाटन करने बोकारो पहुंचे थे। मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य में स्थानीय भाषा की पढ़ाई कराने के लिए जल्द ही शिक्षकों की बहाली शुरू की जाएगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द ही छात्र छात्राओं को खोरठा, संथाली, आदिवासी सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षक पढ़ाते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में छात्र छात्राओं की पकड़ मजबूत हो और वे बेहतर करें। मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक बार फिर से 1932 का खतियान लागू करने की बात भी दोहराई। उन्होंने कहा कि जल्द ही खतियान को लागू कराने का काम किया जाएगा। थोड़ा सा काम करिए, 32 लाने का काम करेंगे, 32 लाने का काम। लेकिन कुछ लोग जब चुनाव हो ना तब लुचुर करना होता, कभी हिंदी तक कभी हिंदी तक और पटकों में हाथों भर। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि मैं बाबूलाल मरांडी नहीं हूं जो पीछे हट जाऊं। बीजेपी के द्वारा 1932 का खतियान लागू करने पर द्वेष फैलाने की बात पर उन्होंने कहा कि अपना अधिकार मांगना किसी तरह का द्वेष फैलाना नहीं है। क्या बात करते हैं हम बाबूलाल हैं क्या है? क्या बात करते हैं हम? पक्ष में हो चाहे विपक्ष में 32 का बात बोले हैं, बोलते रहे। अपना हक मांगना द्वेष होगा क्या? कैसे बात करते हैं? कोई द्वेष नहीं है। वो 85 करके द्वेष नहीं किया था, इसलिए कोई द्वेष की बात नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि टीचर का जो बहाली उसमें माघी भोजपुरी को रख दिए। कहाँ रखा थे? कहाँ देखे थे? जो लोग अभी जो अरे कहाँ देखे आप? कहाँ देखे? जो बात आ रही है भाषा समिति, प्रेस के हैं नहीं भाषा समिति वाले मैथिली की बात आ रही है कि मैथिली भी नहीं है। बिहार के जमाने में था, अभी नहीं। मैंने उससे भी हट गया। लेकिन अभी विवाद को फिर हवा क्यों दिया जा रहा है? कोई हवा नहीं, खाली प्रेस के लोग हवा देते हैं। कोई हवा नहीं देते। हवा खत्म हो गया, हवा खोल ली। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि राज्य के हर एक ग्रामीण को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। 2024 तक सभी घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि आज जिन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है, इसमें 12 पंचायतों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा और लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। लगभग अगर तीनों योजनाओं को देख लिया जाए तो लगभग 12 से ज़्यादा पंचायतों को इसका लाभ मिलेगा। और हमारी जो योजना है कि हमें सभी घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, तो ये तो अभी शुरुआत है और हम लोग लक्ष्य तक पहुंचेंगे। मंत्री न्यूज विंग के लिए बोकारो से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.